सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक बात पे गौर करिए, ख़ास तौर पे नौजवानों को। देखिए, आप लोग माना बहुत बुद्धिमान है, सारी तरह ठीक है, लेकिन आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहावत को आप लोग लगभग सभी नौजवान चरितार्थ कर रहे हैं। 80% की तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मेरे पास आते हैं उनमें जो स्टफ निकला 80% का। खूब महत्वाकांक्षी हैं, रिस्क भी लेते हैं, सारे काम करते हैं और मेहनत भी करते हैं, बुद्धिमान भी, लेकिन पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं संभालते। और उसमें बहुत सारी बातें छोटी छोटी। पहली बात, देखिए, आगे दौड़ पीछे छोड़, इसका पहले तो भावार्थ फिर से समझ लीजिए कि हम आगे ही आगे काम करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं काम को, चाहे एक ही काम को बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे एक के बाद एक अलग अलग काम को बढ़ाते जा रहे हैं। संभालने के लिए पूरी फुर्सत नहीं है। बस वो फिर क्या रहता है, पीछे क्या हो रहा है, क्या लॉस हानि, वो फिर लाभांश में चलता रहता है। हम ध्यान नहीं देते। हम छोटे छोटे कागज़, कोई और भी चीज़ें जो चाहे भले वो कंप्यूटर में सेव करना या कोई कागज़ का संभाल के रखना, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। फिर एंड टाइम पे जब हमें कहते हैं वार्षिक या छमाही में कोई हिसाब किताब करना होता है, तो फिर भागा दौड़ी मस्ती है, वो नहीं मिल रहा, वो फलां नहीं मिला, वो सेव नहीं करा, जो भी कुछ काम आप एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, उस तरह से बढ़ाते चलिए। अगर अलग अलग काम भी कर रहे हैं तो जो कि आपको संभालने वाला कोई हो आपके साथ अच्छे ढंग से, या आप अकेले तो आप भी संभाल सकते हैं अच्छे ढंग से को। जब तक एक एक काम पूर्णतः व्यवस्थित ना हो जाए, अच्छे ढंग से जम नहीं जाए, तब तक इतना ज़्यादा आगे की महत्वाकांक्षी मत बनिए। ये कहने से काम नहीं चलता जी, महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, ये भी कहने से काम नहीं चलता कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आज किसने मना करा कि महत्वाकांक्षी क्या कहते हैं न रखो? किसने मना करा कि आप रिस्क मत लो? लेकिन इसके भी तो कुछ सिद्धांत होते होंगे ना। मैंने कहा ना, महत्वाकांक्षी जब अच्छा लगता है, जब पहले एक काम आपका जम गया, ठीक है, चल रहा है, आपका थोड़ी फुर्सत है या थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो, दूसरा काम के लिए नवीन, मतलब नया, उससे लीक से हटकर फिर तीसरा भी कर ले। लेकिन वो 3 काम भी अगर आपके पास है तो उसको अच्छे ढंग से संभाल पा रहे हो, आपका समय मिलता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मतलब कई एंगल से सोचिए ना, आपने जो आदमी रखे हैं वो सब मिलके क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब बहुत अच्छे ढंग से ताकि आपको किसी प्रकार की भी अव्यवस्था ना मिले। लेकिन नहीं करते। अच्छा, रिस्क का क्या अर्थ होता है? पहले तो इस बात पे गौर करिए। रिस्क जो आप सोच रहे हैं, अरे भाई आपके साथ कोई न कोई बड़ा व्यक्ति साथ में है, कोई भी आपके पास है, कोई आपका समझदार व्यक्ति, तो सलाह तो करिए। या खाली आप खुद ही बुद्धिमान बन के करते रहेंगे? मैनेजमेंट का अर्थ क्या रहता है कि उसमें एक दो व्यक्ति जो होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, जो मेन जो होता है सीईओ या कुछ भी कहिए आप, वो आपस में सलाह करते हैं। अगर हम ऐसा स्टेप उठाएं तो क्या रहेगा, ऐसा करें तो क्या रहेगा, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, मतलब परिणाम क्या रहेंगे, बहुत सारी बातें। भाई एकदम से रिस्क ऐसे उठाओ, कैसे भरोसा? फिर क्या रहता है, आप में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बात तो कर लेंगे, लेकिन फिर वही एकदम से क्या कहते हैं, अड़के खड़े रहेंगे, नहीं हमने तो काम तो यही करना है। तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या रहा? आप सोचिए ना। आप अपनी ढिठाई भी दिखाओ, अपनी बुद्धिमानी भी दिखाओ, और फिर क्या कहते हैं, ऐसे नहीं काम चलता। बिजनेस के अंदर संजीदगी से काम चलेगा। आपको हर चीज़ पे स्टेप उठाने से पहले, चाहे आपका अपना एक ही काम के अंदर स्टेप उठा रहे हो या अलग करके उठा रहे हो, और भी कोई मैनेजमेंट के हिसाब से कोई उठा रहे हो, 2-3 जो भी आपका लोग, उनसे बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, समझदार लोगों से, उसके बाद निर्णय लेना पड़ेगा। और कई जगह तो, अधिकांश जगह ऐसा तो पिता साथ होते हैं, और पिता समझदार होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, सब कुछ है। तो चलिए, आप तो यंगस्टर्स एकदम नौजवान हैं, आपके अंदर जोश है, आप फटाफट भी लेना चाह रहे हैं, महत्वाकांक्षा भी अत्यधिक रखते हैं, तो कम से कम अपने पिता से भी तो बात करिए कि पिता क्या बोल रहे हैं, इस पर भी तो गौर करिए ना। उनकी सलाह लेके चलिए, कम से कम एक्सपीरियंस तो उनके एक्सपीरियंस के साथ चलिए, तब पार पड़ता। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़ी सी चीज़ है, इस बात को गंभीरतापूर्वक लीजिए। मंगल कामना, नमस्कार।